नीट 2024 या फिर 25 का भी अगर आप एस्पिरेंट हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट मॉक टेस्ट मतलब देने का तरीका डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है, वो मॉक टेस्ट तो देते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो मिस्टेक्स होती है, ठीक है, उनको मतलब रेक्टिफाई नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनका वो मतलब वो सेम गलती को बार बार करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऐसे 4 स्टेप्स बताए जो आपको फॉलो करना है मॉक टेस्ट देते टाइम और मॉक टेस्ट देने के बाद, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मॉक टेस्ट के अलावा कोई भी नीट में सिलेक्शन नहीं पा सकता, ठीक है। तो पहला आपको क्या करना है, देखिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले आपको मॉक टेस्ट से पहले क्या करना है, टेस्ट कैसे देना है, फिर टेस्ट के बाद टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है, और उस जो गलती हुआ उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। ये 4 स्टेप्स मैं आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए पहले आता है बिफोर मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आप उन्हीं चैप्टर के दोगे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपने उनका रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है। आपको बस मॉक टेस्ट देने से पहले उनका क्या करना है, एक शॉर्ट नोट बनाना है, मतलब शॉर्ट नोट को पढ़ना है, और एक हैंडबुक बनाना है। हैंडबुक मतलब आप इसे मतलब आपका नोट समझ सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट नोट वो है जो मतलब मेमोराइजेशन के लिए काम आता है। जैसे मान लो शॉर्ट नोट हम बेसिकली बनाते हैं बायो के लिए और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए, ये 3 के लिए मेनली आपका शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत है। और फिजिक्स वगैरह ये सब के लिए आप फॉर्मूला शीट बना सकते हो, ठीक है। और एक हैंडबुक मतलब जो आपका मेन नोटबुक रहेगा वो। तो पहले आपको इन दोनों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जो जो चैप्टर मॉक टेस्ट में है, फुल टेस्ट है तो सारे करने हैं, और पार्शियल टेस्ट है तो जो जो चैप्टर्स आपको टेस्ट में है उनको आपको इन दोनों से पढ़ना है, ठीक है। ये गया आपका मॉक टेस्ट से पहले का प्रिपरेशन। देखिए अब मॉक टेस्ट के मतलब टेस्ट दे देता है मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे ये एक डेटा के एनालिसिस से बनाया गया है। मतलब जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने मतलब स्टार्ट होता है, ठीक है, तब उसका पैनिक लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कैसा होगा, अगर मेरा मार्क्स फिर से कम आया, ये सब, ठीक है। ये देखा गया है कि इनिशियल टाइम आवर्स में मतलब स्टूडेंट का मतलब पैनिक होने का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर मिडिल में वो थोड़ा कम रहता है, और लास्ट के 20-30 मिनट उसका पैनिक लेवल फिर से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ ही रहे होंगे ऐसा होता होगा, क्योंकि लास्ट में टाइम के लिए हो सकता है, या फिर मैंने पीछे कोई गलती तो नहीं कर दिया इसके वजह से हो सकता है। और इनिशियली होगा आपका टेस्ट कैसे जाएगा, मैंने जो पढ़ा वो आएगा कि नहीं, ये वाला, इसके लिए आपका पैनिक ज़्यादा रहता है, ठीक है, इनिशियल पार्ट में। तो इसके लिए फिर से एक एनालिसिस करके देखा गया है कि स्टूडेंट जो गलती करता है वो सेम इनिशियली ज़्यादा करता है और फाइनल आवर्स में ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम उसका पैनिक लेवल ज़्यादा था। तो जितना पैनिक रहोगे आप, उतना ही आपका मतलब एक क्वेश्चन एरर होने का चांस रहता है। तो इसके लिए मैंने एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाया है। आप क्वेश्चन पिक कैसे करो, ठीक है। तो इनिशियली आपका क्या रहता है, इनिशियली आपका एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐसे क्वेश्चन लो जो आपके लेस देन 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जिनको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर कोई कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा ना हो, बस टिक कर दो, ऐसे ही हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मेनली आता है आपका बायो और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आता है आपका सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप देख के भी मतलब विदाउट एनी कैलकुलेशन करे भी नहीं आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो बायोमोलिक्यूल का एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पहले आपको बायो और केमिस्ट्री करना है इनिशियल सेगमेंट में, जब आपका पैनिक लेवल मतलब एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा रहता है। तो तब क्या होगा उनमें, मतलब ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें गलत होने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने सही कर लिया। फिर मिडिल आवर्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स को करना है लॉन्ग क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के जो फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह या फिर जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है उनको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो और लास्ट में आप कीजिए अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। देखिए इस बार अनअटेम्प्टेड में क्या रहता है, मतलब एक वो क्वेश्चन जो आप मतलब कर सकते हो लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है। और एक होता है आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं, मतलब वो आप तुक्का लगाते हो, ठीक है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन मतलब आता है, मतलब नहीं हो रहा, तो वो तो आपको कैलकुलेशन से या फिर सोच के निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गैस वर्क करने का भी एक तरीका होता है। गैस वर्क करने का एक 3 लेवल रहता है, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में आप क्या करते हो, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है। 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप जो 2 बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें तुक्का लगा देते हो। मतलब आपका दिल कह रहा है कि ए आंसर होगा, ठीक है। मतलब मान लो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपको लगता है बी और डी तो होगा ही नहीं, तो ए और सी में आपको लग रहा है कि सी आंसर को, तो आपने सी को टिक कर दिया, ऐसा। तो ये आपको कहाँ करना है, ये आपको मेनली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में करना है। नेक्स्ट आता है आपका लेवल 2। लेवल 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं मतलब जिनका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहता है, ठीक है। उसको आप टिक कर दो। और एक बात याद रखना,
मतलब इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन रहता है, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन सब में रहता है। तो मान लो 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया और बाकी 2 ऑप्शन में एक है आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो उसको आप टिक कर दो। और नॉन ऑफ द अबव के केस में ये पूरा उल्टा रहता है, क्योंकि नॉन ऑफ द अबव का केस बहुत कम रहता है, ठीक है। तो मान लो सी और डी में डी आपका नॉन ऑफ द अबव है, ए और बी आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आप सी को मार्क कर दीजिए। और असर्शन रीजन के लिए आप एक मतलब कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मतलब तुक्का का। तो मान लो आपने 2 आपको पता है कि असर्शन गलत है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू। तो ऐसे करके आपको असर्शन रीजन को लगाना है। और लेवल 3 का जो गैस वर्क आता है वो है कंप्लीट ब्लाइंड गैस, मतलब जो मन आए लगा दिया, ठीक है। तो ये 3 तरह का आपका गैस वर्क होता है, तो सोच समझ कर अगर आप गैस वर्क करो। मैं ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैंने अपनी नीट में फिजिक्स के लास्ट 6 क्वेश्चन, क्योंकि तब टाइम नहीं था, पूरा तुक्का लगाया, उसमें से 4 सही हो गया, मतलब मुझे भी हैरानी हो रही थी, ठीक है। तो गैस वर्क करने का भी एक तरीका होता है, उसको सही तरीके से एकदम देख के अच्छे से एनालिसिस करके फिर तुक्का लगाओ। आपका मतलब आपने अगर 5 अटेम्प्ट किया तो आपका 3-4 सही हो ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक परफेक्ट टेबल बनाया है। इसमें आप क्वेश्चन का नंबर लिखोगे, ठीक है। मान लो पहला क्वेश्चन फिजिक्स का, आप टॉपिक लिखोगे, जैसे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, करेक्ट, नॉट अटेम्प्टेड, इनकरेक्ट, मान लो आपका इनकरेक्ट हुआ है। अब उसको कॉन्सेप्ट को आप मतलब रेक्टिफाई किया कि नहीं, ये सुनो यहाँ पे लिखना है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना है ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो मिस्टेक्स के लिए पहले आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपका गलती हुआ मैंने यहाँ पे बताया, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का गलत हुआ, तो आप नोट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया खोलेंगे, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, करीब 5-10 बार लिख के रिवाइज करो, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो फिर थ्योरी रीड करो और हैंड बुक में मार्क करो, ठीक है। हैंड बुक बेसिकली नोट ही होता है, मतलब उसमें एक मतलब मान लो स्टार मार्क देके रख दिया कि ये मेरा गलत हुआ था, अगली बार ताकि गलत ना हो, ठीक है। और एक काम करना है आपको एक डाउट कॉपी बनाना है, मतलब जो मिस्टेक नोटबुक भी कहते हैं हम, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया। उसमें ऐसे सारे क्वेश्चन जो आपके गलत हुए थे उसको लिखोगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो उसको आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि ये मेरा मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये सिली मिस्टेक हो गया, मतलब इनकरेक्ट करेक्ट ये वाला वर्ड्स देखने में गलत हो गया, और एक आता है आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ये भी ना भी करो तो चलेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये 3 पार्ट में डिवाइड करो। जो जो क्वेश्चन गलत हुए थे सारे आपको यहाँ पे उतारने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे ऐसे रिवाइज करके आपको मिनिमम 10 टेस्ट देना है, ठीक है। मतलब लास्ट के दिन में आप हो सके तो डेली एक टेस्ट देना 2 से 5 PM तक, ठीक है। 5:20 तक मत रखना, क्योंकि 20 मिनट आप अपने हाथ में रखोगे। तो मेरे केस में भी यही हुआ था, ठीक है। मैंने मॉक टेस्ट 3 घंटे का ही दिया था, लेकिन फिर भी मेरे 5:17 में जाके पेपर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे तरीके से आप ऐसे टेस्ट को दोगे तो आपका मार्क डेफिनेटली इंप्रूव होगा। आप इसे टेस्ट करके देखना, ये एकदम परफेक्ट साइंटिफिक स्ट्रेटेजी मैंने बताया है। पहले मॉक टेस्ट के पहले कैसे करना है, मॉक टेस्ट के टाइम मतलब क्वेश्चन पिकिंग कब, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है, सारे बताया। उसके बाद टेस्ट के बाद एनालिसिस कैसे करना है, और उस गलती को आपका रेक्टिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। अगर आपका कोई कमेंट मतलब क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे बता सकते हो, ठीक है। और नीट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी आई तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।